सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 मार्च 2023 और 23 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए और पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियनर्स का खिताब जीत लिया है और अभिनेता साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6:30 पर मेरी लाइव क्लास मिलती है शानदार तरीके से। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास अगले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है? तो ये है फिनलैंड। कल मैंने आपको इसमें भारत के अंदर इसकी रैंक बताई थी 125वीं। कौन सी रैंक है? भारत की इसमें 125वीं रैंक बताई थी। तो इसमें ध्यान रखना भारत की 126वीं रैंक है। कौन सी है? 126वीं रैंक है। कल मैंने जो टेलीग्राम पर पीडीएफ डाली थी उसमें 126 कर दिया है, जो मैंने आपको मुख्य तथ्य करवाया था ना इस क्वेश्चन में कल। तो इसमें ध्यान रखना भारत की 126वीं रैंक है। तो टॉप पे कौन है? फिनलैंड होगा, क्योंकि छठी बार फिनलैंड सबसे टॉप पर है और भारत की इसमें ध्यान रखना रैंक है 126वीं। वस्त्र मंत्रालय ने कितने मेगावाट एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिणाम पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो ये की थी 7 राज्यों में। किस संगठन ने सैन्य प्लेटफॉर्मों में मानव कारक इंजीनियरिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया? ये किया है डीआरडीओ ने। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस शहर को सम्मानित किया? ये किया है बेंगलुरु शहर को। एकमात्र ये भारतीय शहर है जिसमें उनको बेंगलुरु शहर को सम्मानित किया। उसके बाद में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बाबा का उद्घाटन किया? ये किया है भारत और श्रीलंका ने। भारत के किस उद्योगपति को सेवा के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? ये किया गया रतन टाटा को। और किस भारतीय अमेरिकी को जो बिडेन से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो ये मिंडी केलिंग को मिलेगा। और किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया हरिद्वार के अंदर। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप पर भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये ईओ और आरओ के लिए एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ मात्र 50 रुपए में। उसके बाद में ऑल एग्जाम 2023 के लिए भी चल रही है। ये इसमें जो जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ना ऐप के अंदर, उनकी सारी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है पूरे तथ्य के साथ। चाहे 2022 की है चाहे आगे 2023 की पीडीएफ आएगी, वो सारे आपको एक साथ यहाँ पे 50 रुपए में फ्री मिलेगी साथ में। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आज की क्लास का, संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023। तो ये अब की बार दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया है? बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। देखो, संगीत अकादमी ने घोषणा की है कि 2023 के लिए संगीता कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया जाएगा। बॉम्बे जयश्री एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक गायिका के रूप में जानी जाती है। तो ये कर्नाटक की एक प्रसिद्ध गायिका है। कौन है? बॉम्बे जयश्री। तो ठीक है, और यह जो पुरस्कार है ना, ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में, कर्नाटक के अंदर संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। कर्नाटक राज्य के अंदर ये क्या है, जो संगीता कलानिधि पुरस्कार है ना, ये बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया जाएगा और कर्नाटक के अंदर ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो जाहिर सी बात है आगे के एग्जाम में इसका राज्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल आपको पता है एग्जाम के अंदर पूरे जो मुख्य तथ्य मैं आपको करवाता हूँ उससे लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो, किस देश के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया है? जी, बहुत बड़ी बात होती है कि एक देश के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया। ये किया है जापान के पीएम ने। ठीक है, किसने किया है? जापान के पीएम ने। देखो, जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। किसने? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। और साल 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में ये मना रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, यानी कि आगे जब मई महीने के अंदर G7 की बैठक होगी उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया है। किसने? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने। कहां पर होगी? नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एशियाई बिलियनर्स का खिताब बरकरार रखा है? लगा लो स्टार, आगे एग्जाम में जरूर टपकेगा, क्योंकि ये जीता है पंकज अडवाणी ने। और पंकज अडवाणी से संबंधित भी क्वेश्चन आपको पता है, सीटी के अंदर ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रखना। तो अब ये इस तरह का क्वेश्चन भी आगे के एग्जामों में फिर आएगा। देखो मुख्य तथ्य, भारत के पंकज अडवाणी ने 19 मार्च को दोहा में कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेले गए फाइनल में हम वतन ब्रिजेश दमानी को हराकर 100 अप प्रारूप में अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा है। अब ये पूरी डिटेल आएगी तो पूरे तथ्य के साथ आएगी, ध्यान रखना, कहीं भी आ सकता है। तो महिला वर्ग में चीन की बाई युलू ने फाइनल में थाईलैंड की पंचायत चनोई को हराकर खिताब जीता है। तो महिला से भी पूछा जा सकता है कि एशियाई बिलियर्ड्स खिताब के अंदर महिला का खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग के अंदर चीन की आई है बाई युलू ने, ठीक है। इसने फाइनल में थाईलैंड की पंचायत चनोई को हराया है। और अडवाणी ने, ध्यान रखना, अडवाणी के लिए यह 9वां एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि अडवाणी ने कौन सा खिताब जीता है। तो इसके लिए 9वां एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब है। किसने? पंकज अडवाणी का। पूछा जा सकता है, बड़ा शानदार पॉइंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देखो, अपेंडिक्स 2023 अभ्यास भारत और अफ्रीका के बीच में सैन्य अभ्यास किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये अभ्यास है जो भारत और अफ्रीका के बीच में ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, ये हुआ है पुणे के अंदर, ठीक है। कहां पर हुआ है? पुणे शहर में इसकी शुरुआत हुई है। देखो, भारत और अफ्रीका के 23 देशों ने 21 मार्च 2023 को पुणे में 9 दिवसीय, ये याद रखना है, 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका उद्देश्य समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना है। तो बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। किन दो देशों के बीच में? भारत और अफ्रीका के बीच में। कब से? 21 मार्च से। कहां पर? पुणे के अंदर। और कितने दिन का ये 9 दिवसीय अभ्यास चलेगा। अगला प्रश्न, किस शहर के साल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा? किस शहर के साल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा? ये बनेगा कोलकाता शहर में, ठीक है। कहां पर बनेगा? कोलकाता शहर में बनेगा। देखो, मर्लिन ग्रुप ने विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ एक सहयोग किया है, जिसके तहत कोलकाता में एक विश्व व्यापार केंद्र विकसित किया जाएगा, जो 3.5 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करेगा, ठीक है। कि ये मर्लिन ग्रुप के द्वारा क्या है? एक विश्व व्यापार केंद्र के सहयोग एक स्थापित किया जाएगा। कहां पर है? कोलकाता के अंदर। ये आपको याद रखना है। और भारत में सबसे पुराना विश्व व्यापार केंद्र कहां पर है? मुंबई के अंदर स्थित है। तो अब ये कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा कहां पर है? कोलकाता के अंदर। कौन सा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा कोलकाता शहर में। ये डिटेल आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड राज्य में। कहां पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। देखो, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। देखो, इतने पद हैं इनके पास। एक तो ये केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, एक राज्य मंत्री हैं, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सारे पद हैं। और इन्होंने अभी उत्तराखंड के अंदर देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। बस ये इतनी डिटेल आपको बस याद रखनी है। अगला प्रश्न, किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बैच शुरू किया है? किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बैच शुरू किया? ये किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। देखो, बांग्लादेश बंदरगाह पर पनडुब्बियों और युद्धपोतों को सुरक्षित जेटी फैसिलिटी प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सबमरीन बेस को शुरू किया है। किसको शुरू किया है?
सबमरीन बेस को शुरू किया है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 20 मार्च 2023 को कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। ये भी आपको याद रखना है, BNS शेख हसीना का उद्घाटन इन्होंने किया है। और ये सबमरीन बेस भी शुरू किएगा कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि लगभग हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं उनसे संबंधित भी करंट के तौर पर क्वेश्चन है, एग्जाम में टपका सकता है। अगला प्रश्न, कौन से अभिनेता साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं? कौन से अभिनेता साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने? वो बने हैं रणवीर सिंह। कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। देखो, कॉर्पोरेट जांच और जोखिम परामर्श कंसल्टेंट फर्म क्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह को भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति बताया गया है। किसको? रणवीर सिंह को, जो 5 सालों तक शीर्ष स्थान पर रहने वाले क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। यानी कि लगातार ये 5 साल विराट कोहली सबसे टॉप पर रहते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या है, इनको पीछे छोड़ दिया और विराट कोहली का इसमें 2 नंबर पे स्थान आ चुका है। तो पहले पर अब कौन आगे? अभिनेता है रणवीर सिंह को भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति माना गया है। अगला प्रश्न देखो, विश्व जल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपको सभी को पता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस 2023 बनाया गया है। देखो, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को बनाया जाता है ताकि जल के महत्व को उभारा जा सके और वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। और अब की बार विश्व जल दिवस 2023 का फोकस यानी कि थीम क्या रही? जल और स्वच्छता संकट का समाधान तेजी से लाने के लिए बदलाव को तेजी में अंजाम देना। ये अब की बार इसका मुख्य विषय रहा या थीम रही है कि जल और स्वच्छता संकट का समाधान तेजी से लाने के लिए बदलाव को तेजी से अंजाम देना। ये अब की बार इसका मुख्य विषय रहा। और हर साल विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो, आपके लिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ईरानी कप 2022-23 में फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। मैं सभी विद्यार्थियों को कमेंट देखता हूँ कि लगभग मैंने कल कमेंट देखे थे, मुझे दिल खुश हो गया कि सभी विद्यार्थी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और शानदार तरीके से आप कमेंट देते हो। जो भी मैंने आपके पीछे जो मुहिम भी यस्टरडे जो मैंने शुरू की है उसके भी बहुत सारे विद्यार्थी शानदार तरीके से जवाब देते हैं। इसलिए लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और करंट के दौर पर आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने लगभग 2-3 एग्जामों के अंदर देख लिया होगा, चाहे सीटी है, चाहे LDC एग्जाम है, चाहे कोई भी जो पीछे एग्जाम हुआ, राजस्थान पुलिस है, क्योंकि लगभग जो मैंने आपको 10-12 मिनट की मेरी क्लास आई थी, लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन वहां से देखने को मिले थे और शानदार तरीके से आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू आप क्लास के साथ बने रहिए। अब देखिए, आपके लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, गोवा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो, आपके लिए यस्टरडे क्या थी? विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? सितंबर 1893 के अंदर। ये तीनों के तीनों जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है अबुल फजल का। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। ये मुहिम मैंने आपके लिए बड़े शानदार तरीके से शुरू कर रखी है, क्योंकि जितने भी पीछे के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको लगातार यहाँ पे रिवाइज करवाता रहूंगा। अब देखो आगे, फिर ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए थे। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी है, उनके नाम आपको बताने हैं। निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रसार कर निर्णय किया था? इन तीनों क्वेश्चनों के आपको शानदार तरीके से जवाब देने हैं। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ चुके हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। कंटिन्यू आप क्लास के साथ बने रहिए और हमारी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बस चलो आपके लिए 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल में हमारे बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, बीच में आपको PDF भी मिलेगी, अलग से खेल भी मिलेंगे, पुरस्कार भी मिलेंगे, अलग अलग आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलती रहेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।